अब हम लोग जा रहे हैं जलेश्वर महादेव, जो कि टाउन से लगभग 9 किलोमीटर पर है। जंगलों के बीच से होता हुआ रास्ता है। पेड़ों को बिना काटे रास्ता कैसे बनाते हैं कोई एमपी से सीखे, क्योंकि यहाँ पर रास्ता बनाने के लिए पेड़ नहीं काटे जाते हैं। तो हम आए हैं एक ऐसी पॉइंट पे जहां से आपको दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ दिखता है। ये है एमपी और इसकी खाई के उस तरफ है छत्तीसगढ़। लेट होगा तो ये रास्ता है, यहाँ से जो है लगभग 1 किलोमीटर राइट पे जलेश्वर मंदिर और अमरेश्वर महादेव दोनों हैं। चलते हैं फिर। वो है मंदिर, यहाँ से दिख रही है मंदिर। ढलान भरा रास्ता है। वहाँ जिस खाई की हम बात कर रहे हैं ये लगभग उसी घाटी में मंदिर है, और ये एरिया छत्तीसगढ़ लगता है। ये देखिए पूरा ये खाई में उतार के हम लोगों को रास्ता, ये पूरा खाई में उतर के बना हुआ है, और सामने मंदिर दिखाई पड़ रहा है हम लोगों को। और देखते हैं ये कौन सा मंदिर है। ये माता रानी का भी मंदिर है यहाँ पे भी मैंने दर्शन कर लिया है। और जो जलेश्वर धाम है ये आगे यहाँ पे, और ये छत्तीसगढ़ एरिया लग जाता है। यहाँ से मध्य प्रदेश से ये मंदिर छत्तीसगढ़ में लगता है। इसे बॉर्डर रोड है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। जलेश्वर धाम है, इतनी देर से जलेश्वर सब जगह लिखा हुआ था, फिलहाल ये जलेश्वर धाम है। यहाँ संध्या आरती के पश्चात माताओं का रुकना वर्जित है। क्यों पता नहीं। यहाँ भी कांवरिये आते हैं जल चढ़ाने। हर महादेव, जय ज्वालेश्वर महादेव। मैं अशोक उपाध्याय बाबा का एक पुजारी के रूप में यहाँ सेवा देता हूँ। ज्वालेश्वर महादेव ये जो पर्वत श्रेणी है मेकल पर्वत है। इस मेकल पर्वत पर 3 नदियों का उद्गम है। प्रथम नर्मदा मैया, द्वितीय सोनमुड़ासी सोनभद्र जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, तीसरी है जोहिला नदी। यहीं से बाबा की शिव पिंडी के नीचे से उत्पत्ति है। ज्वालेश्वर महादेव ये स्वयंभू भगवान शंकर स्वयं निर्मित, स्वयं प्रतिष्ठित, यहाँ का उल्लेख सतयुग से मिलता है। भगवान शंकर जी ने जो त्रिपुर का भेदन किया है पिनाक नाम के धनुष, अघोर नाम के बाण से, उसमें बाबा का यहाँ का उल्लेख मिलता है। इनका जो सर्वप्रथम पूजा है कपिल मुनि जी के द्वारा प्रारंभ है। यहाँ दर्शन मात्र से जो लोग 4 धाम यात्रा करके जिस पुण्य की प्राप्ति करते हैं उतना पुण्य बाबा के यहाँ दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। और नर्मदा मैया के जल का विशेष महत्व है। अमरकंटक जो कोई भी भक्त आते हैं माता नर्मदा जी के उद्गम कुंड का जल ला करके बाबा ज्वालेश्वर महादेव में जल अर्पित करने से उनको वही पुण्य प्राप्त होता है जो गंगोत्री के जल को रामेश्वर में प्रदान करने से प्रदान होता है। और यहाँ का जो प्रथम पूजा कपिल मुनि जी के द्वारा प्रारंभ है। यहाँ से जोहिला नदी की उत्पत्ति है। इस नदी का पूरा दायरा 175 किलोमीटर है। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह होकर आगे बढ़ती है ये। और लास्ट इस नदी का उमरिया जिले के अंदर कैलाहरी दशरथ घाट है, जहाँ पे ये दशरथ घाट के अंदर सोन नदी के अंदर मिल जाती है। और इस नदी का पुराणों में भी विशेष महत्व दिया गया है। कुर्म पुराण में यहाँ का विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष, पितृ अमावस्या के दिन स्नान, ध्यान, जप, तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, हवनादि कृत्य का विशेष महत्व है। श्राद्ध तर्पण करने से पितर सदगति को प्राप्त होते हैं, और पिंडदान, श्राद्ध आदि से, तर्पण आदि से पितर जो है 10,000 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। ये कुर्म पुराण का उल्लेख है। श्रावण का महीना चल रहा है तो अधिकांश कावड़िया यहाँ पे आते हैं। और सोमवार के दिन भारी भीड़ रहता है। यहाँ पे नर्मदा मैया के उद्गम कुंड से भक्तगण कावड़िया जो है एक हाथ में कावड़ लेकर यहाँ तक बाबा को अर्पित करते हैं। और जो 5 सोमवार में नर्मदा मैया का जल ला करके कावड़ का जल सोमवार के दिन अर्पित करता है, उनको नर्मदा मैया की परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त होता है। और
लगभग सभी पुराणों में बाबा का यहाँ का उल्लेख मिलता है। पुराणों में यहाँ का उल्लेख शिव महापुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, कुर्म पुराण, शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र, नर्मदा पुराण, रेवाखंड, लिंग महापुराण, वाल्मीकि जी रामायण, महाभारत, पद्म पुराण, ब्रह्मवर्तिक पुराण, महाकाल चालीसा आदि जगह पे बाबा का उल्लेख मिलता है। भारत के सभी क्षेत्रों से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन के लिए। अमरकंटक जो कोई भी आता है या नर्मदा मैया की जो संपूर्ण पैदल परिक्रमा करता है उनको भी यहाँ आना अनिवार्य है, तभी अमरकंटक की यात्रा सफल होती है, मां नर्मदा जी की परिक्रमा सफल होती है। और यहाँ जो भी भक्त जो भी मनोकामना लेके आते हैं, बाबा ज्वालेश्वर महादेव उनकी जिस भाव से जो आए हैं उसकी हर मनोकामना बाबा पूर्ति करते हैं। और शब्दों के माध्यम से मैं यहाँ का उल्लेख कर ही नहीं सकता, माता सरस्वती ही बाबा का उल्लेख नहीं कर पाई। एक श्लोक के साथ में मैं आपको विराम देता हूँ। अश्वित गिरी शमम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे शुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। हे महादेव, हे ज्वालेश्वर महादेव, मैं आपका शब्दों से उल्लेख कर ही नहीं सकता, माता सरस्वती भी आपका उल्लेख नहीं कर पाई है। ये मेकल पर्वत है, मेकल पर्वत का कंकड़ शंकर है। भगवान शंकर और माता पार्वती जी किसी न किसी रूप में यहाँ पे निवास करते हैं। बाबा का भू कैलाश है, शंकर भगवान का ध्यान साधना का स्थान दो ही स्थान है। प्रथम जो है बाबा का निवास धाम कैलाश मानसरोवर है और दूसरा ये मेकल पर्वत है, जहाँ भगवान शंकर जी ने पौराणिक गणना क्रम के हिसाब से 5000 वर्षों तक इस मेकल पर्वत पर ध्यान साधना की। भगवान शंकर जी ने ध्यान साधना उस समय की जब समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न प्राप्त हुए, तो प्रथम रत्न जो था कालकूट विष था, जो बाबा ने धारण किया। और बाबा ने जब धारण किया तो माता जी ने यहाँ कंठ में रोक दिया, तो नीलकंठ कहलाए। और उस जहर की जो ज्वलन थी, ज्वाला थी, उसकी वजह से बाबा के शरीर में एक भयंकर वेदना प्रकट हो गई थी, जिसका बाबा ने सोचा कहीं न कहीं निवारण होगा। तो बाबा ने ब्रह्मांड भ्रमण का विचार बनाया, हर लोक में भ्रमण किया, लेकिन वेदना कहीं पे भी शांत नहीं हुई। जो भयंकर वेदना इस मेकल पर्वत पे शांत हुई है। इस मेकल पर्वत का आकृति आकाश मार्ग से एक शिव पिंडी का स्वरूप है। यहाँ त्रिकुट का निर्माण करते हैं, विंध्य, सतपुड़ा, मेकल और त्रिकुट पर्वत की श्रेणी बनती है। यहाँ पर ज्वालेश्वर, कोटेश्वर, लोडेश्वर 3 शिव पिंडियाँ त्रिपुर भेदन के दौरान जो यहाँ पे आके गिरी है। और बाबा ने जो पिनाक नाम के धनुष, अघोर नाम के बाण से त्रिपुर का भेदन किया, उसमें यहाँ का पूर्ण उल्लेख मिलता है। और त्रिकुट पर्वत की श्रेणी बनती है तो विशेष स्थान है ध्यान साधना की दृष्टि से। अष्टभैरवी चक्र, आज्ञा चक्र, ब्रह्म चक्र, सप्त चक्र जागृत जो स्थान कहलाते हैं वो ये रेवाखंड कहलाता है। जो भक्त चतुर्मासा यहाँ करता है, जो विशेष नियोजन सिद्धि प्राप्तियों के लिए, तंत्र मंत्र सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, तो विशेष स्थान है ये। और दर्शन मात्र से बाबा के यहाँ 4 धाम का पुण्य प्राप्त होता है। और सभी भक्तों की बाबा ज्वालेश्वर महादेव जो मनोकामना पूर्ण करते हैं। सावन मास में भंडारा प्रसादी आदि के यहाँ पे कार्यक्रम चलते रहते हैं और सोमवार के दिन विशेष भीड़ रहता है। बाकी भक्तगण सभी क्षेत्रों से यहाँ पे जल अर्पित करने आते हैं। बोलिए ज्वालेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। तो जैसा कि आपने महाराज जी से सुना, यहाँ की मान्यता, यहाँ के बारे में सारी डिटेल उन्होंने बताई। अब हम आपको उनके दर्शन कराते हैं। कुंड है, यहाँ से जलधारा निकलती है, 4-5 महीने निकलती रहती है। 2-3 दिन में यहाँ से स्टार्ट हो गई। और ज्वालेश्वर महाराज के हमें दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। और ये जो है जोहिला नदी उद्गम स्थल है ज्वालेश्वर धाम का। मां अन्नपूर्णा माता का मंदिर है और यहाँ पर भंडारा वगैरह होता है सावन में। और मुझे ज्वालेश्वर धाम के अच्छे से दर्शन हो गए। अब हम जो है दर्शन करने जा रहे हैं अमरेश्वर महादेव के। यहाँ से छत्तीसगढ़ की सीमा शुरू हो जाती है। और अब हम जा रहे हैं अमरेश्वर महादेव के दर्शन करने। ये है अमरेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ पर 11 फीट की शिवलिंग है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। ये पौराणिक जगह है। यहाँ पहले भी अमरेश्वर महादेव रहे और यहाँ पे जो रहे हैं आदिति के द्वारा यहाँ पे स्थापना रहे हैं और यहाँ इसी जगह में विलुप्त हो गए। खैर ये पुनः महाराज जी महेंद्रानंद जी पुनः जागृत करे
ये 51 टन वजन है, 11 फुट लंबाई है और ये इसके चारों ओर 12-12 कोस इसकी परिक्रमा भी होती है। हाँ, ये करोड़ों रुद्रों से भरा हुआ है। जिस प्रकार का पीपर के जड़ में जल डालते हैं तो पत्तों पत्तों में होते, इस प्रकार का अमरेश्वर महादेव के ऊपर जल चढ़ाने से ये पत्ता पत्ता उसी प्रकार का ये इसका महत्व है। ये लाखों रुद्रों से यहाँ तृप्त होते हैं। बताया जा रहा है कि जो है पहले भी यहाँ पर अमरेश्वर महादेव जी यहाँ पर स्थापित थे, जो कि विलुप्त हो गए थे। दोबारा से यहाँ पे ये शिवलिंग निर्मित कराई गई है। यहाँ पर नंदी महाराज भी विराजमान है। काफी बड़ी इनकी भी प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पे हमारे दर्शन हो गए यहाँ पे भी अच्छे से, अमरेश्वर महादेव और ज्वालेश्वर महादेव दोनों जगह पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे अपने।